गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको स्टैटिस्टिक्स के रिवीजन शुरू करवाएंगे और इसमें सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन का रिवीजन करेंगे। यहाँ अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज से ही है और एवरेज के बारे में आपको मालूम ही है। जिसको आप एवरेज बोलते रहे हैं यहाँ पर, यानी स्टैटिस्टिक्स में उसको हमने अर्थमेटिक मीन बोल दिया। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो मीन आप पढ़ेंगे वो इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में पढ़ेंगे। तो यहाँ सीरीज होती है तीन प्रकार की: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। हम इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे इसको समझने जा रहे हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि जो इंडिविजुअल सीरीज होगी इसमें एक तो हम डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं और दूसरा शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन मालूम कर सकते हैं। पहले आपको मैं डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालना बता रहा हूं। क्या स्टेप्स होंगे ये सवाल के साथ में ही आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि एक बार तो आपने कर ही रखे हैं, अब आपको रिवीजन के रूप में लेना है। तो पहला सवाल लिख रहा हूं मैं, सीरियल नंबर लिखा और वैल्यू। सीरियल नंबर 5 तक लिखे मैंने, वैल्यू 10, 8, 9, 12 और 12 ये लिखे हैं। तो अब इस सवाल का हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। वैल्यू को हम x डिनोट कर देंगे, x मार्क कर देंगे और जितनी भी वैल्यूज हैं उसका टोटल करेंगे। पहले स्टेप में जितनी भी वैल्यूज है उनका टोटल करेंगे। तो ये टोटल अपन कर लेते हैं 10 + 8 + 9 + 12 और +12। तो ये 51 जो है वो आपके टोटल आ गया। और ये टोटल किसका है? x का। और टोटल के लिए सिग्मा शब्द काम में लेते हैं। मैं इसको कभी कभी समेशन भी बोलता हूं, तो ध्यान रखना सिग्मा या समेशन एक ही चीज़ है। तो सिग्मा x बराबर 51 हो गया। वैल्यू को जोड़ लिया तो वो क्या है? x का जोड़, और जोड़ के लिए संकेत हो गया सिग्मा, तो सिग्मा x। और नंबर ऑफ आइटम 5 है, n से डिनोट करेंगे तो n बराबर 5 हो गया। और x बार का फॉर्मूला सिग्मा x अपॉन n हो जाएगा। तो सिग्मा x बराबर 51 है और n 5 है।
तो 51 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके 10.2 एक्स बार मीन यानी मीन एवरेज जो है मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू इस सवाल की 10.2 आ गई। तो क्या हुआ, सारी वैल्यूज़ को जोड़ा और जितने नंबर ऑफ आइटम है उससे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ टोटल ऑफ वैल्यूज 51 था और नंबर ऑफ आइटम 5 थे, तो 51 डिवाइडेड बाई 5 कर दिया। अब आपके सामने दूसरा सवाल ले रहा हूँ, ये सीरियल नंबर और ये वैल्यू। इस बार नंबर ऑफ आइटम में 6 तक ले रहा हूँ और वैल्यू लिख रहा हूँ 8, 10, 15, 12, 10, 7। ये वैल्यू मैंने लिखी है। तो अभी आपको मैंने कहा था कि वैल्यू को हम x संकेत लिख देंगे और स्टेप तो इसमें लिमिटेड ही है। x यानी वैल्यूज़ का टोटल करेंगे, तो टोटल करें 8 + 10 + 15 + 12 + 10 + 7, तो ये टोटल आपके 62 आया। और ये टोटल किसका, x का, और टोटल के लिए सिग्मा, तो सिग्मा x बराबर 62 हो जाएगा। और यहाँ नंबर ऑफ आइटम 6 है तो n = 6 आ जाएगा। और x बार का फॉर्मूला आपके सिग्मा x अपॉन n, तो 62/6 हो जाएगा, 62/6 हो जाएगा। तो ये 10.33। तो मीन वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 10.33। मीन वैल्यू कितनी आई, 10.33 आ गई। तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से जब गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो सीधा सा है, पहले स्टेप में आप वैल्यूज़ का टोटल कर लो, वैल्यू को x मार्क कर देंगे और सिग्मा x उसका टोटल कहलाएगा। और नंबर ऑफ आइटम लिख लो कितने हैं, उसको n बोलते हैं, और फॉर्मूला पुट कर दो सिग्मा x अपॉन n, तो तुम्हारे जो है मीन वैल्यू आ जाएगी, जिसको अर्थमेटिक मीन अपन बोलते हैं। अब इसी सवाल को मैं आपको शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा। वही सवाल लिया है मैंने पहले वाली प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम, लेकिन अभी डायरेक्ट मेथड से किया, आप किससे करेंगे, शॉर्टकट मेथड से करेंगे। तो वैल्यू को हम वही x लिखेंगे। अब यहाँ स्टेप्स क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले शॉर्टकट मेथड में हम डेविएशन लेते हैं, उसको dx बोलेंगे। क्या निकालेंगे, डेविएशन फ्रॉम x, मूल्यों से विचलन, डेविएशन फ्रॉम वैल्यू, तो क्या बोलेंगे, dx, और ये होता है x माइनस a। अब आप कहेंगे ये a क्या है, तो a एज्यूम्ड मीन है, किसी भी एक वैल्यू को हम एज्यूम मीन मान लेंगे, किसी भी एक वैल्यू को हम एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। अब ये जो एज्यूम मीन a है, ये गिवन वैल्यू में से भी कोई ले सकते हैं और गिवन वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, गिवन वैल्यू के अलावा और कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सब केस में एक जैसा ही आएगा। लेकिन सवाल में से लेने से थोड़ा हमारे को सुविधा हो जाती है,
कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ ए हमने 9 को ले लिया। अब आप जब करेंगे तो जरूरी नहीं है 9 को लेवें, किसी को भी ले लो, मैंने बोला जो गिवन है उसमें से ले लो, इवन जो गिवन नहीं है उसमें से भी कोई ले सकते हो। तो यहाँ एज्यूम मीन 9 को लिया और क्या निकालने जा रहे हैं, डेविएशन dx। कैसे निकलेगा, x माइनस ए। जब आप सॉल्व को करो तो इसको पूरा लिख लिया करो तो कोई गलती नहीं होगी। अब मैं बोल रहा हूँ x 10 है और a 9 है, तो 10 माइनस 9 तो 1 बचेगा। x 8 है, माइनस ए 9, तो 8 माइनस 9 माइनस का 1 बचेगा। फिर x 9 है, a भी 9 है, 9 माइनस 9 0 होगा। फिर x 12 है, 12 माइनस 9 तो 3 बचेगा। फिर 12 माइनस 9 तो 3 बचेगा। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना, x माइनस ए तो लिख लेना, गलती होगी नहीं। 10 माइनस 9, 8 माइनस 9, 9 माइनस 9, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9। अब हम इस डेविएशन का जोड़ करेंगे तो देखो 7 तो प्लस के हैं, 1 माइनस का है, तो नेट कितना बच गया, 6। और ये जोड़ किसका है, dx का, तो क्या बोलेंगे, सिग्मा dx। आगे सिग्मा लग जाना है, तो सिग्मा dx बराबर 6 आ गया और n बराबर आपके 5 है। n क्या था, नंबर ऑफ आइटम। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, इसका फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx और खाली सिग्मा dx के नीचे n लिखना है, a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। अब यहाँ एज्यूम हमने कितने को किया था, 9 को किया था, तो a की जगह क्या पुट कर देंगे, 9 प्लस सिग्मा dx की जगह 6 और n की जगह 5। अब आप 9 का तो 9 रखेंगे और 6 अपॉन 5 करेंगे तो 1.2 आएगा, तो उत्तर 10.2 आ गया। तो फाइनली x बार बराबर 10.2 हो गया। और पहले भी जब हमने डायरेक्ट मेथड से किया था तो 10.2 आया था, तो आंसर जो है वो सेम आएगा। अब एक सवाल और बताता हूँ मैं, जो अपन ने सेकंड सवाल किया था उसी को दोबारा लिख रहा हूँ। सीरियल नंबर उसमें 1 से 6 तक था, 1 2 3 4 5 6, और वैल्यू उसी को ले लेता हूँ मैं सवाल को। वैल्यू थी 8 10 15, 8 10 15, फिर 12 10 और 7। अब अपन इस सवाल को कर रहे हैं तो सबसे पहले वही वैल्यू को x लिख देंगे और फिर मैंने क्या बताया, डेविएशन निकालेंगे dx यानी डेविएशन फ्रॉम वैल्यू। और ये लिख लेना, बार बार कह रहा हूं, x माइनस a, और a क्या होता है, एज्यूम मीन। इस बार हम a 10 को ले लेते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, मैंने बताया गिवन वैल्यू में से भी ले सकते हैं और भी किसी को भी ले सकते हैं। तो हमने कितने को ले लिया, 10। और dx कैसे निकलेगा, x माइनस a, x 8 माइनस a 10, तो 8 माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 2, x 10 माइनस a 10, 10 माइनस 10 करेंगे तो 0, x 15 a 10 तो प्लस का 5, फिर 12 माइनस 10 तो 2, फिर 10 माइनस 10 तो 0 और 7 माइनस 10 तो माइनस का 3। तो हमेशा क्या करना है, x माइनस a करना है। तो 8 माइनस 10, 10 माइनस 10, 15 माइनस 10, 12 माइनस 10, 10 माइनस 10 और 7 माइनस 10। अब आपको क्या करना है, इस डेविएशन का टोटल करना है। तो इसका टोटल देखो, 7 तो प्लस का हो गया, 5 माइनस का हो गया, तो 2 बच गया। तो ये जोड़ किसका है, dx का। तो सिग्मा dx बराबर आपके 2 आ गया और n जो है वो आपके 6 है।
n कितना है 6 है। तो अब फॉर्मूला पुट करें तो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx, और खाली सिग्मा dx के नीचे n लिखना है, ध्यान रखना बार बार बोल रहा हूँ। वैल्यू पुट करें तो a की जगह तो 10 और सिग्मा dx की जगह 2 अपॉन n की जगह 6, तो 10 का तो 10 आ जाएगा और 2 अपॉन 6 करेंगे तो 0.33 लगभग आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 10.33 आएगा। और पहले के सवाल में भी आप देख रहे हैं आंसर 10.33 रहा है। तो आपको किसी भी एक तरीके से सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड इजी है तो डायरेक्ट मेथड से करिए ना। अब आप कहेंगे फिर शॉर्टकट क्यों बता रहे हैं, डायरेक्ट जब इजी है, और ये भी राय दे रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड से करिए ना। तो ये शॉर्टकट मेथड इसलिए बता रहा हूँ, आगे स्टैटिस्टिक्स में इसका खूब काम आएगा। आगे जो भी सॉल्व करेंगे उसमें हमें जगह जगह पर x बार निकालना पड़ेगा, और वहाँ ये सब चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी होगी। क्या होगी, a होगा, dx का टोटल होगा। तो आगे आपको दोबारा से डायरेक्ट मेथड नहीं लगा, सीधा ये सब वैल्यू होगी तो केवल फॉर्मूला लगाना है और शॉर्टकट मेथड से सीधा x बार आ जाएगा। यहाँ अपन मीन या अर्थमेटिक मीन को x बार संकेत देते हैं। तो ये आपके मैंने इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन कैसे मालूम करते हैं ये मैंने बताया है।